ओके, तो ट्रायंगल्स में एक बात बताओ, किसी भी क्लास 9th में या क्लास 10th में ट्रायंगल्स चैप्टर बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में कितने साइड्स होते हैं? किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। अच्छा, सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, इसके साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये AB, BC एंड CA इसके साइड्स हो गए, और इसको जो स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c लिया वो क्या हो गए? इसके एंगल्स हो गए, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स हो गए। ओके, आप लोग को पता है, मैं छोटी बातें और कर रहा हूं थर्ड नंबर पॉइंट में कि सारा एंगल का सम कितना होता है? इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम, कौन से एंगल का? इंटीरियर एंगल के सम, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल का सम इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये सारे के सारे क्या है? इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर एंगल। ओके, अपने को पता चल गया ट्रायंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके बेसिक टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे आते हैं। किसी भी ट्रायंगल का टाइप्स होता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के टाइप्स पे आते हैं जो अपने को जानना है, उसके बाद उसकी कॉन्ग्रुएंसी जानेंगे, उसके बाद उसकी सिमिलैरिटीज भी पढ़ेंगे। क्लास 10th में सिमिलैरिटीज है, क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहला ट्रायंगल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा नाम है पहला ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम इसके डेफिनेशन को नहीं, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन पर जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशंस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए। मैं इसका बेसिक डेफिनेशन बताने वाला हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल को। इस सिंबल से मैं ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ट्रायंगल के साइड से, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को लिखें। पहला पॉइंट, इट हैज equal sides, it has equal sides and equal angles। सीधी सी बात है, किसी भी ट्रायंगल का इक्वल साइड्स हो या फिर इक्वल एंगल्स, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, सपोज ये रहा ट्रायंगल ABC मैंने बनाया था। अब मैं इसका नाम PQR रख रहा हूं, ठीक है, PQR। PQR का मतलब क्या है? जो साइड PQ, मान लो मैंने साइड PQ लिया है 2 सेंटीमीटर, तो साइड QB कितना होगा? QRB 2 सेंटीमीटर होगा, और PRB होगा 2 सेंटीमीटर। इसके सारे साइड्स कितने होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जितना मेजरमेंट इसका उतना ही मेजरमेंट इस वाले साइड का, और इतना ही मेजरमेंट इस वाले साइड का, ठीक है। और क्या होना चाहिए? इक्वल एंगल्स भी होने चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल कब होगा? तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री। सपोज ये रहा एंगल A और ये रहा एंगल B और ये रहा एंगल C, ठीक है, ये रहा एंगल C। तो इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था। ओके, और हमने ये भी पढ़ा कि एंगल A, सिंस हमने क्या पढ़ा है? डबल डॉट और एक सिंगल डॉट नीचे इसको सिंस पढ़ते हैं, इसको देयरफॉर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल है, और एंगल C के भी इक्वल है। तीनों एंगल इक्वल है। मतलब मैं यहां पर क्या करूं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? एंगल A इज इक्वल टू B पुट कर देता हूं, और एंगल A इज इक्वल टू B एंगल C पुट कर दूंगा। तो यहां पर पुट करो, एंगल A की जगह पर मैंने एंगल A ही रखा, और एंगल B की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? एंगल A कर सकते हैं। एंगल C की जगह पर भी एंगल A पुट कर देते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स तो इक्वल है। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 एंगल A, 3 बार एंगल A है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल A कितना आ गया? 180 डिग्री बाई 3 से कैंसिल हुआ 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल का सारा साइड्स कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। मतलब ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60 और ये भी एंगल 60, तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल थे। एंगल A जितना आएगा उतना ही एंगल B भी होगा, और उतना ही एंगल C भी होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में समझ में आया, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि सारे साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। अब सेकंड टाइप्स ऑफ आता हूं मैं, इसको रब करूं मैं, समझ आया? सेकंड टाइप्स पे आता हूं, बोलो। उसमें एंगल B को C एंगल A का इक्वल है एंगल B, ठीक है, और एंगल B इक्वल है एंगल C के। तो एंगल B इक्वल है ना A के, तो A भी इक्वल
होगा सी। तुम चाहो तो ए ना लेकर सब में बी भी ले सकते हो, तुम चाहो बी को ना लेकर सी भी ले सकते हो, तीनों एंगल इक्वल है। कुछ भी लोग सॉल्व करने के लिए हमने किया है कि इक्वल रहेगा तब तो सम करेंगे तो 3a आएगा। तो मतलब कुछ कोई भी ले सकते हैं। हाँ एंगल बी भी तीनों ले सकते हो क्योंकि तीनों साइड्स तो इक्वल है ना। हाँ जी। इक्वेटर ट्रायंगल में ऑल एंगल्स ऑल साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो मैंने सारे एंगल्स ए ले लिए क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल, एंगल ए एंगल बी के भी इक्वल है और एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल है। ठीक है, और वैसा ही एंगल बी ए के भी इक्वल है और एंगल बी एंगल सी के भी इक्वल है। समझ आया? ऊपर से तो नहीं गया। अब सेकंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे आता हूं मैं। ये बहुत काम की चीज है, क्लास 9th और क्लास 10th में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सर्कल और ट्रायंगल जितना अच्छा से पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना डिटेल पढ़ सकते हो। ठीक है, सेकंड टाइप पे आता हूं मैं। इक्विलैटरल के बाद हम पढ़ते हैं कौन सा पढ़े, आइसोसेलेस पढ़ ले, इसके भी काम आ जाएगा। आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना एक चैप्टर है आईसीएसई में, एक चैप्टर इस पर है आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे पढ़ेंगे क्या होता है, क्या होता है बताओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने साइड्स होते हैं इक्वल? दो साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम? आइसोसेलेस। दो एंगल भी इक्वल होने चाहिए, है ना? टू साइड्स एंड टू एंगल्स शुड बी इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं एक ट्रायंगल फिर से लेता हूं, ये ट्रायंगल मैंने लिया, लिख लो इट हैज टू साइड्स, इट हैज टू इक्वल साइड्स, लिख लो इट हैज टू इक्वल साइड्स एंड क्या, एंड टू इक्वल एंगल। स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है क्या? नो सर। ठीक है, मेरे को लग रहा है गलत है। नहीं सर सही। ठीक है ना, चलो इट हैज टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स। ओके, तो जो मैंने ट्रायंगल ली है इसमें दो साइड और दो एंगल्स इक्वल होने पड़ेंगे। तो ये रहा, मैंने साइड का नाम रखते हैं, चलो ए बी सी, जो मर्जी नाम रख सकते हो, नाम रखने में कोई भी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एंगल वही ले लेते हैं मैं फिर से, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। तो इसमें दो साइड इक्वल होंगे और दो, तो मैंने बोला सपोज कि इसमें तीन साइड्स है ना, तो कोई भी दो साइड आपकी मर्जी से दो साइड ले लो। मैंने बोला कि ये वाली साइड लेता हूं मैं, ये साइड लेता हूं, दोनों के दोनों साइड कैसे हैं? इक्वल है। ए बी इक्वल है किसके, बताना, हर्षिल बताएगा, बीसी के या एसी के। ए बी इक्वल बीसी के या एसी के, क्योंकि दोनों पर मैंने सिंगल लाइन दी है। अब ज्यादातर बुक्स में ऐसे ही बताया होता है, ठीक है, कि ए बी साइड इक्वल है बीसी के। तो क्या लिखेंगे हम आइसोसेलेस में? ए बी इक्वल है बीसी के, जैसे मार्क करा है ना मैंने ये वाला, कि ये दोनों साइड क्या है? इक्वल। ऐसा क्वेश्चंस भी दूंगा मैं, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो ए बी साइड इक्वल हो गया बीसी के। ठीक है, ओके। और बोला है कि एंगल सी इक्वल है एंगल ए के, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, या फिर एंगल इक्वल सी है। ठीक है, एंगल बी इक्वल नहीं है। ठीक है, टू ही साइड्स इक्वल होते हैं, टू ही एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, थर्ड टाइप पे आता हूं मैं, स्केलेन ट्रायंगल पे। ठीक है, नोट करो फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चल रख करूं? यस। कर दूं ना? यस सर। चल, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। ऊपर से तो नहीं जा रहा? नो सर। फटाफट तो नहीं हो रहा? नो सर। चलो आगे आते हैं। थर्ड टाइप पे आता हूं मैं। थर्ड टाइप कैसा होता है? स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलर। क्या होता है इसके बारे में कुछ आइडिया? नो सर। हर्षिल, आपको आइडिया है कुछ भी? इसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इट हैज नो इक्वल साइड्स, नो इक्वल एंगल। लिखो, इट हैज नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल। लिख सकते हैं इसके बारे में, स्केलेन ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे, इट हैज नो इक्वल साइड, मतलब कोई भी साइड्स इक्वल इसका नहीं है, और नो इक्वल एंगल। अपने वर्ड्स में लिखो, बुकिश लैंग्वेज में लिखने से बच्चा तेज नहीं होता, अपने वर्ड्स को इंप्लीमेंट करने से ही होता है। ठीक है, इट हैज नो साइड्स एंड नो इक्वल, मतलब कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं है। मतलब मैंने ये ट्रायंगल लिया है, ना ट्रायंगल 1 इक्वल है ट्रायंगल 2 के, साइड 2 के, और ना साइड 3 के, ना साइड 1 इक्वल है साइड 2 के, और ना साइड 3 के। चलो नेमिंग कर लेते हैं, एस टी डब्ल्यू, इस ट्रायंगल का नाम मैंने रखा है। ठीक है, और एंगल का नाम मैंने रखा है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, कुछ भी रख लो, मैंने अल्फा बीटा गामा रख दिया ना। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। बोलो यू नहीं आएगा? क्या?
पी के बराबर। कुछ भी रख लो, जो मर्जी तुम्हारी नाम रख लो। मतलब क्या है यहाँ पर सीधा सीधा कि साइड एसटी जो है, साइड एसटी जो है वो इक्वल नहीं है टी डब्ल्यू के और ना ही इक्वल है डब्ल्यू एस के, और एंगल अल्फा इक्वल नहीं है एंगल बीटा के और ना ही गामा के। ठीक है, मतलब ये तीनों एंगल, कुछ भी आप यहाँ पर एबीसी भी ले सकते हो, मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइड और एंगल आप अपनी मर्जी से लो, बुक में जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके हिसाब से लेना, नाम लेना भी मैं सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो, ये तीन टाइप के ट्रायंगल आपने जाने, अब दो टाइप के स्पेशल ट्रायंगल जानेंगे। ठीक है, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल और एक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अभी स्पेशल टाइप के ट्रायंगल में आते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, रब करूं? यस सर। चलो, समझ आया? इस पर अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा क्लियर होंगे। चलो, अभी आते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल पे। देखो, इसको बोलते हैं राइट एंगल में, राइट एंगल आर एच, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, इसको आरएचएस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आरएचएस भी बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसका एक, इस ट्रायंगल का एक एंगल जो होगा ना वो राइट एंगल होगा। मतलब राइट एंगल कब होता है? जब वो एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का सिंपली मतलब क्या होता है, हम लिख लेंगे शॉर्ट में। राइट एंगल का मतलब होता है जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। मतलब ट्रायंगल का एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये रहा। 90 एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री कैसे बनेगा, ये रहा, मैंने 90 डिग्री बनाया सपोज, ये ट्रायंगल, और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर। लिख भी लो, इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको। और परपेंडिकुलर का मतलब कितना है, वो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये सिंबल है परपेंडिकुलर का या फिर 90 डिग्री का सिंबल है, चिन्ह जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये रहा हाइपोटेन्यूज। इसको सबसे लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, मैंने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ रखा है इस चीज को, हाइपोटेन्यूज। और इसको तो पता ही है तुम्हें, बेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज साइड, इसको बेस वाला साइड। ठीक है, चलो इसका नेम भी डालता हूं मैं, तो तुम लोग बताना मुझे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ए बी सी। तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल है। इसके बारे में लिख सकते हो, इट हैज, हाँ लिखो, आराम से लिखो, इट हैज, राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हो, इट हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री एक तो फिक्स है कि मान लो कि मैंने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल उसका कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल मिलाकर कितने होंगे, टोटल कितना होता है? मान लो मैंने इसका एंगल का नाम दे दिया A और इसका दे दिया B और इसका C दे दिया। C है तुम्हारा 90 डिग्री। तो तुम्हें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या, किस लॉजिक से, एंगल सम प्रॉपर्टी की सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों ट्रायंगल के सम, एंगल के ट्रायंगल में सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है। ओके, एंगल A कितना है पता नहीं, एंगल A एज इट इज लिख दिया। ठीक है, एंगल B कितना है वो भी नहीं पता, चलो एंगल B को भी एज इट इज लिख दिया। बट एंगल C तो पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एंगल C निकाल दिया मैंने 90 डिग्री और इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। समझ आ रहा? तो अपन क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि वैल्यू पता नहीं। 180 डिग्री इधर है, ये प्लस वाला उस तरफ जाएगा, कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और कितना हो जाएगा दोनों को हटाकर, बताओ, आप बताओ कितना होगा,
90 डिग्री आएगा, मतलब बाकी जो दो साइड बचेंगे उनका सम कितना आएगा, ऑलवेज 90 डिग्री। मान लो मैंने इसको एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आंसर बताना मुझे। एक मैंने ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लिया, राइट एंगल। तो एक एंगल इसका होगा 90 डिग्री, इस एंगल को मैं 54 डिग्री बोल रहा हूं और इस एंगल को x डिग्री बोल रहा हूं, ठीक है। फाइंड द एंगल x, निकाल कर दिखाओ, चलो फाइंड द एंगल x, और बोला है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो फाइंड द एंगल x, फाइंड द एंगल x, ये क्वेश्चन है। मुझे एंगल x का वैल्यू निकाल कर दिखाओ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट। हंसते मुस्कुराते कटेंगे, जल्दी जल्दी काटो आंसर, जल्दी जल्दी निकालो आंसर्स। हो गया, हुआ, टेस्ट कॉपी लाए हो आप, चलो ये लो पेपर लो, टेस्ट करो। 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, 37 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न पेपर है, ठीक है, अच्छे से करो। आप लोग का हो रहा है, Yes. कितना आया एंगल, 36 डिग्री, बिल्कुल सही। कैसे करा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल, एंगल बी, प्लस एंगल 54 डिग्री और प्लस एंगल x डिग्री, यही लिखा होगा, और इसको इक्वल कर दिया होगा 180 डिग्री के। मैंने ऐसा क्यों किया, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री, सारे एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री और प्लस 54 डिग्री कितना होगा, 144 डिग्री, 144 डिग्री प्लस एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, और आंसर आ गया होगा आपका x इज इक्वल टू 36 डिग्री। बहुत इजी आ गया होगा, सॉल्व कर दिया आपने, Yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम, No, sir. चलो रब करूंगा इसको। अब एक लास्ट बची है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, बाकी इससे बेस्ट अपने को कोई भी जानने की जरूरत नहीं है, किसी बुक को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अलावा, 9 10 में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट, रब करूं मैं इसको, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर दो। सारे बच्चों का ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जिसको भी ये चैप्टर रिवीजन करना होगा मेरे YouTube पर जाके इस चैनल से रिवीजन करे, ठीक है। एक बार में समझ में ना आने पर कभी कभी होता है ना, एग्जाम के टाइम में काम आएगा ये वीडियो, तो जाकर कॉपी करें, वहां से पढ़ते हुए रिवीजन करते रहे, हर संडे को टाइम निकाले, क्योंकि 9th में ट्रायंगल चैप्टर और सर्कल चैप्टर बहुत टफ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे थ्योरम्स का, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, गारंटेड आते हैं, ठीक है। 9th और 10th में, 9th में क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, और 10th में सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब लास्ट ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल का टाइप्स लास्ट है, वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल पता है क्या होता है, क्या होता है, ऐसा एंगल जो मोर देन 90 डिग्री हो, उस एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंगल भी और ट्रायंगल भी, उस एंगल में, एक ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, ठीक है। तो सपोज मैं बता रहा हूं यहां पर जो एंगल होगा, एक एंगल, कोई एक एंगल, ओनली वन एंगल, ठीक है, ये भी याद रखना, ओनली वन एंगल विल बी इक्वल टू मोर देन कितना, 90 डिग्री। मतलब वो एंगल कितना हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर 100 डिग्री भी हो सकता है, वो एंगल 120 डिग्री भी हो सकता है ना, समझ आ रहा है ना। मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं इस ट्रायंगल का। ये रहा एक एग्जांपल, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल का नाम रखते हैं PQR, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, PQR। क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पता है कैसे, देखो मैं बताता हूं कैसे नहीं होगा। मैं कंपास, मैं प्रोटेक्टर बना रहा हूं, ऐसा होता है प्रोटेक्टर सेमी सर्कुलर शेप में, देखा है, इसका ये मतलब सेंटर होता है, सेंटर पे से एंगल इस तरफ जाते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है,
ये एंगल 90 डिग्री और टोटल एंगल होता है इसका 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 से बड़ा मतलब इधर से मुझे थोड़ा इधर आना पड़ेगा, 90 डिग्री से बड़ा। इसमें कोई भी एंगल इधर है क्या? देखो नहीं है ना, है क्या कोई भी एंगल? नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, गलत होगा। तो हम ऐसा एंगल बनाएंगे जिसका 90 से बड़ा होना चाहिए। ये एंगल 110 के आसपास लिख लो, 90 प्लस होना चाहिए, ये याद रखना। बाकी एंगल का सम हम निकाल लेंगे। ये रहा पी क्यू आर, यहां पर जो एंगल क्यू है वो क्या है? मोर देन 90 डिग्री है। ऐसे ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। चलो समझ आया, आगे बढ़े, कॉपी करो। ओके, रब करूं मैं इसको। अब हम आएंगे कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। कॉन्ग्रुएंसी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलो तुझे एनसीईआरटी दो, इसी बुक पर ही पढ़ना है, इसी बुक को फॉलो करना है, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, अब करो। मैं इसको बंद करता हूँ, है ना, क्वेश्चंस थोड़ी ना कराऊंगा।